डोडो टीवी। तो क्या वो जादुई पेड़ सबको दिखाई देता है? अरे सुनी सुनाई बात है ये तो। पता नहीं वहां पेड़ है भी या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जंगल के उस रास्ते से गुजरने वाला इंसान कभी जिंदा नहीं लौटा। फिर लोगों को उस रास्ते में जादुई पेड़ की बात किसने बताई? बातों का क्या है, बस एक इंसान से दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं। लेकिन हमें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिट्टू के माँ बाप एक हादसे में मर गए और तब से बिट्टू अपने दादा दादी के पास ही रहता है। अपने दादा दादी से अच्छी अच्छी बातें सीखते हुए बिट्टू बड़ा हो रहा था और अब बिट्टू ने एक तांगा ले लिया। वो सवारियों को एक गांव से दूसरे गांव और बाजार ले जाता था। 4 पैसे कमाने लगा तो उसकी शादी भी हो गई। तू कमाने लगा, तेरा घर भी बस गया। अब हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी चैन से भगवान के पास जा सकते हैं बेटा। ऐसा मत कहो दादी, मुझे हमेशा आप दोनों के साथ ही रहना है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बिट्टू और उसकी पत्नी कुछ सामान लाने बाजार गए थे। उसी समय घर में भीषण आग लग गई और दादा दादी की उस आग में जलकर मौत हो गई। बिट्टू को बहुत दुख था। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। एक दिन अपने तांगे पर सवार बिट्टू जंगल के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे किसी पक्षी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मुसीबत में था। बिट्टू ने अपना तांगा उसी आवाज की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही दूर चलने के बाद उसने देखा बिट्टू से उस घायल तोते का दर्द देखा नहीं गया और उसने तोते के शरीर से नुकीले कांटे निकाले। तुम भले इंसान हो, दूसरों का दर्द समझते हो। मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे पास जो भी चीज हो उसे लाकर इस पेड़ के नीचे रख देना और वो सोने की बन जाएगी। याद रखना, चीज तुम्हारी ही होनी चाहिए। इतना कहकर वो आदमी गायब हो गया। बिट्टू जल्दी जल्दी अपने घर गया। उसने अपने घर से एक पुराना संदूक लिया और जंगल के उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचा। बिट्टू की तो खुशी का मानो ठिकाना ही ना रहा। उसके हाथ अब अमीर बनने का तरीका लग चुका था। वो सोने का संदूक लेकर, इसका कितना दोगे भैया? अरे वाह 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 वाह, सोने का संदूक, इसका मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। अब बिट्टू की किस्मत चमक चुकी थी। इतना सारा रुपया तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उसकी पत्नी इतना सारा रुपया देखकर चिंता में पड़ गई। जी, एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो। इतना सारा रुपया आप कहाँ से लाते हो? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो तो जंगल में जादुई पेड़ है। और फिर बिट्टू ने उस जादुई पेड़ वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। अब हर रोज बिट्टू की पत्नी घर का कोई एक सामान बिट्टू को दे देती और बिट्टू उस जादुई पेड़ के पास जाकर वो सामान सोने का बना लाता। ऐसे ही धीरे धीरे बिट्टू बहुत पैसे वाला हो गया। सुनिए ना, इतना पैसा आ गया है हमारे पास। इन पैसों से क्यों ना एक बड़ा व्यापार शुरू किया जाए? पागल हो गई हो क्या? मुझे काम करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। बस घर का सामान उस पेड़ के पास ले जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। बिट्टू अब बहुत आलसी और कामचोर हो चुका था। घर का सारा सामान वो सोने का बना चुका था,
लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हो रहा था। सुन, हमारे पास अब घर में तो कुछ सामान बचा नहीं, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? मैंने छगन के घर एक बहुत बड़ा बक्सा देखा है। तुम छगन की पत्नी को किसी तरह घर से बाहर ले जाना और मैं वो बक्सा वहां से चुरा लूंगा और फिर उसे सोने का बना लेंगे। बिट्टू की पत्नी इस काम के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बिट्टू के बार बार कहने पर वो मान गई और फिर योजना के मुताबिक। अरे काजल, तुझे पता है पास वाले बाजार में मोतीलाल की दुकान में साड़ियों पर भारी छूट चल रही है। मैं तो जा रही हूँ लेने। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। बिट्टू की पत्नी काजल को लेकर बाजार के लिए निकली और पीछे से बिट्टू खाली घर पाकर छगन के घर में घुस गया और वो बड़ा सा बक्सा वहां से चुरा लाया। लेकिन बक्सा काफी भारी था, इसलिए वो अपनी पत्नी के घर लौटने का इंतजार करने लगा। चल जल्दी से इस बक्से को उस पेड़ तक पहुंचाते हैं। दोनों ने उस बक्से को पेड़ तक पहुंचाया और उसे पेड़ के नीचे रख दिया। अब देख जा तू। याद रखना, चीज तुम्हारी ही होनी चाहिए। बिट्टू परेशान होकर बोला। हे भगवान, ये क्या हो गया? बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन पेड़ अपना काम कर चुका था। बिट्टू रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो भगवान। बिट्टू का तो रो रो कर बुरा हाल था कि तभी मैंने तुमसे कहा था ना कि चीज तुम्हारी ही होनी चाहिए, लेकिन तुम लालची हो गए। मैं वो बक्सा छगन को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को पहले जैसा बना दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को पहले जैसा बना दूंगा, लेकिन तुम्हारी सारी दौलत तुमसे वापस ले लूंगा। बोलो, मंजूर है? बिट्टू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने बिना समय गवाए जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। बिट्टू के इतना कहते ही उसकी पत्नी अब पहले जैसी ही हो चुकी थी। उन दोनों ने वो बक्सा वहां से उठाया और छगन को वापस कर दिया और अपने घर वापस चले आए। अब बिट्टू का घर फिर वही पुराना और सारा सामान भी पहले जैसा ही हो चुका था। देखो, आज हमें लालच का फल मिला है। हाँ, मेरी भी आंखें अब खुल चुकी हैं। तांगा चलाऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन लालच कभी नहीं करूंगा।